नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अगर आप स्वाद के दीवाने हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। भारत में नमक के इस्तेमाल को लेकर एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक हमारे देश में लोग जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। स्टडी के मुताबिक एक भारतीय रोजाना 8 ग्राम नमक खाता है, जबकि हमारे शरीर के लिए रोजाना 5 ग्राम नमक ही जरूरी है। नेचर पोर्टफोलियो जर्नल में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय रोजाना जरूरत से 3 ग्राम ज्यादा नमक खा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी। उनसे बातचीत करेंगे। वो जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अगर आप स्वाद और चटपटे खाने के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। अक्सर स्वाद के चक्कर में हम अपने खाने में जरूरत से ज्यादा नमक और मसाले डाल लेते हैं, लेकिन मसालों से ज्यादा हमारे शरीर के लिए नमक हानिकारक होता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है और हम उससे अनजान रहकर बस स्वाद के चक्कर में पड़े रहते हैं। नेचर पोर्टफोलियो में छपी एक स्टडी की माने तो हम भारतीय पूरे दिन में 8 ग्राम से ज्यादा नमक खा लेते हैं, जबकि एक सामान्य इंसान के शरीर को हर दिन सिर्फ 5 ग्राम नमक की जरूरत होती है। खाने में नमक कम हो या फिर ज्यादा, दोनों ही स्वाद खराब करने के लिए काफी हैं। और हम इंडियंस स्वाद के साथ कोई समझौता नहीं करते, इसलिए हर दिन 3 ग्राम एक्स्ट्रा नमक का सेवन कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रोजाना 3 ग्राम नमक ज्यादा खाने के पीछे क्या है सर्वे की थ्योरी, जिसके आधार पर ये बड़ा खुलासा किया गया है। क्या कहती है स्टडी? 3000 लोगों पर की गई इस स्टडी की माने तो हमारे देश में वयस्क ज्यादा नमक खाते हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा नमक खाते हैं। भारत में एक दिन में महिला 7.9 ग्राम नमक हर दिन खाती हैं, तो वहीं देश के पुरुष 8.9 ग्राम नमक का सेवन करते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो बेरोजगारों की तुलना में वो ज्यादा नमक खाते हैं। साथ ही तंबाकू का सेवन करने वाले लोग या फिर जो मोटे हैं वो भी नमक का ज्यादा सेवन करते पाए गए हैं। ज्यादा नमक से क्या खतरा है? डॉक्टरों की माने तो हमारे शरीर को रोजाना सिर्फ 5 ग्राम नमक की जरूरत होती है। अगर शरीर में नमक की मात्रा सही जाए तो शरीर की कोशिकाएं और मांसपेशियां सही तरह से काम करती हैं। नमक का सबसे अहम हिस्सा सोडियम होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही नमक में पोटेशियम की मात्रा भी अच्छी खासी होती है, जो कि एक स्वस्थ इंसान के लिए तो अच्छा है, लेकिन डायबिटिक या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये खतरनाक साबित होता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह माने और स्वाद के चक्कर में ना पड़ें। अपने खाने में नमक का सेवन कम करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अपने और अपने परिवार की मदद करें। डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट आई है, सबसे पहले तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। हम इन जनरल जो हम डॉक्टर्स भी फील कर रहे हैं कि लोगों का जो सॉल्ट कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है बहुत अधिक सॉल्टी चीजें खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी चीजें खा रहे हैं, एंड ये इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, मेडिकल प्रॉब्लम्स आज लोगों को हो रही है बिकॉज मोर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट। डॉक्टर साहब, लेकिन बिना नमक के क्या स्वाद? देखिए, हमेशा जो कहते हैं कि बैलेंस इज द की फॉर सक्सेस, तो हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, ना अधिक हो ना कम हो, तभी मजा आएगा। कोई भी चीज जब बहुत अधिक होने लगती है तब भी नुकसानदायक होती है, कोई कम हो जाती है तो भी नुकसानदायक होती है। तो बिना नमक क्या स्वाद, ये बात आपकी मैं मानता हूं मुक्ता जी, लेकिन उतना लेना है जितना हमारी सेहत पे दुष्प्रभाव ना पड़े, बैड इंपैक्ट ना आए। क्योंकि आज जैसे आपने बताया 5 ग्राम सॉल्ट, वो भी मैक्सिमम साइड आपने बताया, लौटा चम्मच जो टीस्पून होता है, ये मैक्सिमम साइड है जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं। बट एवरेज जो निकल के आ रहा है वो लगभग 8 ग्राम आ रहा है, विच इज वेरी हाई। एंड आज सॉल्ट की इतनी इंटेक से लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, सॉल्ट की इतनी अधिक इंटेक से उनकी किडनी खराब हो रही है, उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, कहीं ना कहीं बॉडी की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो रहा है, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बोलते हैं, वो हो रहा है। तो
सोल्ट इनटेक जब बढ़ जाता है तो उसके इम्पैक्ट ऐसे नहीं कि इट्स ए स्लो पॉइजन, ये तो बहुत तेजी से लोगों को खराब कर रहा है। और मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज कम जब हमें समझना पड़ेगा कि स्वाद उतना ही लें जितना सेहत को खराब ना करे। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही, एकदम स्लो पॉइजन की तरह है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी भी लोग इसकी गंभीरता को समझते नहीं है। जैसे अभी ये रिसर्च के बारे में भी कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने बड़े मजाकिया ढंग से बोला कि 2 चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो वही बात है कि आदमी समझने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो रहा है। देखिए, अवेयरनेस की कमी है। एक्चुअली आप जैसे चैनल्स जो हैं जो सोशल मीडिया का प्रयोग और लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लेंगे। लोग ठीक है मजाक में बात कर सकते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेयर। वो समझते हैं कि नमक अधिक खाने से क्या नुकसान होगा, एंड हमको लिमिट में लेना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है दे विल गेट अवेयर एंड वो उनमें करेक्शंस करेंगे, जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या ये है, जैसे और भी लोगों से मैंने बातचीत की, तो अब आप क्या मैकेनिज्म है, आप कैसे समझिए कि आप कितना नमक खा रहे हैं? जैसे 3 ग्राम ज़्यादा नमक खा रहे हैं, अब ये हम नापें कैसे कि हमने दिन भर में आज कितना नमक खाया? हमें तो लगता है अगर हम अपने स्वाद से थोड़ा सा भी हल्का नमक खा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम अपना ख्याल रख रहे हैं। देखिए, हम इन जनरल जब हमारे पास किडनी के पेशेंट्स आते हैं, हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, या वो पेशेंट जहां पर कोई ऐसी तकलीफ हो जहां पे हम सोल्ट इनटेक रेस्ट्रिक्शन करते हैं 1 to 2 ग्राम्स, इन जनरल किडनी पेशेंट्स को हम 2 ग्राम से ऊपर कभी नहीं खाने देते। तो आप वहां पर हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर आदमी का आप 60 ग्राम नमक, 50 ग्राम नमक आप तौल करके अलग रख लीजिए, और उनके लिए घर पे जो भी कुकिंग होती है कि बाहर की चीज तो कभी आप हफ्ते में 1 बार खा लेंगे, 2 बार खा लेंगे। अदरवाइज आप अगर कुकिंग के लिए आप 50 ग्राम सोल्ट अलग से रख देते हैं, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो पेशेंट बन चुका है अनफॉर्चुनेटली किडनी का, हार्ट का, या वो कोई भी सिचुएशन जिसमें सोल्ट इनटेक रेस्ट्रिक्टेड है, तो हम कहते हैं ऊपर से आप डाल दीजिए और ये नमक आपने पूरा 1 महीना चलाना है। सेम वे आपके घर में 5 मेंबर हैं और आपको पता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 4 से 5 ग्राम सोल्ट इनटेक होना चाहिए। आप 5 मेंबर हैं तो दिन का 20 से मैक्सिमम 25 ग्राम, तो 25 ग्राम इंटू 30 मतलब 750 ग्राम आपके घर में लाना है, रखना है, तोल के रखना है। और फिर उससे एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको 750 ग्राम आप उसको 15 दिन में 20 दिन में कुकिंग में कंज्यूम कर ले रहे हैं, चाहे वो दाल में, चाहे वो परोठी में, चाहे वो ऑमलेट बना रहे हैं, व्हाटएवर, तो आपको लगेगा कि आपका सॉल्ट इंटेक अधिक जा रहा है। बहुत प्रैक्टिकल लेकिन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप अपने घर में कम से कम सॉल्ट को लेके अपने फैमिली इंटू 5 ग्राम्स मैक्सिमम पर डे लिखिए, एंड उसके बाद महीने में आप उतना ही नमक कंज्यूम कर रहे हैं, तो मोटे मोटे तौर पे आप जान पाएंगे कि आपके घर में सॉल्ट इंटेक बहुत अधिक नहीं हो रहा है। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया। अच्छा, एक बात और इस रिसर्च में सामने आ रही है, वो ये है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, और जैसा आप बता रहे हैं उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो आजकल आए दिन हाई बीपी कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, तो क्या ये भी वन ऑफ द रीजंस है मतलब नमक ज़्यादा खाने के? एक वन ऑफ द रीजन नहीं, मैं कहता हूं बड़े कारणों में से एक कारण, बहुत बड़ा कारण है जी सॉल्ट इंटेक अधिक होने से। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है सॉल्ट इंटेक का, और किडनी की खराबी जब होती है तो उससे इमीडिएटली हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। लोग मान के चलते हैं कि ब्लड प्रेशर और हार्ट का बहुत जबरदस्त रिलेशन है, लेकिन उनको उतना मानना जितना हार्ट में प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर बनता है उससे अधिक किडनी के डिस्टर्बेंस से, इसलिए जितने किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनमें ब्लड प्रेशर आपको बड़ा मिलेगा। हार्ट ब्लॉकेज आपको है, जरूरी नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर अधिक हो, लेकिन किडनी डिजीज और ब्लड प्रेशर का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो ये जो स्ट्रोक हमें होते हैं, आइदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्डियक स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक, दोनों में ही सॉल्ट इंटेक जो है वो बहुत बड़ा कारण है जब आप अधिक नमक का सेवन करते हैं। दूसरा, आज के टाइम पे लोगों को स्वेलिंग्स हैं, आप 1-2 घंटा ट्रेवल करते हैं आपके पैर सूज जाते हैं, कहीं पे पीडल एडिमा हम लोग बोलते हैं। तो इसमें भी जितना बॉडी में सॉल्ट रहेगा उतना वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी रहेगी, जितना वाटर रिटेंशन रहेगा उतना ये लोड है हमारी वेसल्स के ऊपर, हमारी किडनी के ऊपर, हमारी हड्डियां कमजोर होती है। आप देखिए कितने सिंपल आपको चीज बताता हूं कि जब कोई हमारे घर में कोई हमारा पेट डॉग होता है या कभी उसकी डेथ हो जाती है तो हम जाकर के उसको जमीन में गाड़ते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो जाने कि हम नमक की थैलियां साथ में डालते हैं, सो दैट वो जो भी पेट है हमारा
जो डेड है अब वो जल्दी से गल करके जो है मिट्टी में मिल जाए। तो नमक जो है वो तो गलाने का काम करता है। तो जब आप अपनी बॉडी में अधिक सॉल्ट रखेंगे तो आपकी हड्डियों का क्या हाल होगा, आपकी मांसपेशियों का क्या हाल होगा। तो ये सॉल्ट हमेशा चीजों को कमजोर करता है। नमक आप डाल के किसी चीज को गला सकते हैं, तो जितना आपकी बॉडी में नमक अधिक रहेगा उतना ही आपके ऑर्गन्स, आपकी हड्डियां, आपकी मसल्स ये गलती हैं, ये कमजोर होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत अधिक होती है उन लोगों के साथ जिनका सॉल्ट इंटेक अधिक होता है। डॉक्टर साहब, नमक तो सच पूछे तो परेशानी का ही सबब है। कम हो जाए तो मुसीबत, ज्यादा हो जाए तो मुसीबत। आपने बहुत अच्छा बोला, कम हो जाए तो मुसीबत। कम भी नहीं खाना है, क्योंकि आप देखिए जब आप नमक एकदम कम कर देते हैं तो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, आपको डाइजेशन नहीं ठीक होगा। आपको जब लूज मोशंस लगते हैं और सॉल्ट बॉडी से निकल जाता है तो हमारा पहला काम होता है कि आप जो है नमक और चीनी को जो है पानी में घोल करके ORS सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन हम लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं ना नमक चीनी का पानी लीजिए। तो सॉल्ट का बॉडी में होना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि समवेयर 4 ग्राम अगर आप लेते हैं तो एकदम हमारे पास पैरामीटर है। आप अपने घर में काउंटिंग कीजिए कितने फैमिली मेंबर्स हैं और इनटू 4 ग्राम्स कीजिए और महीने में उतना नमक खाइए। और नमक जो है आपका अगर बॉडी में सही पहुंच रहा है तो ना ये कम की तरफ है ना ये अधिक की तरफ है, एंड बैलेंस अगर है तो स्वाद भी आएगा और हेल्थ भी ठीक रहेगी। नहीं, ये तो आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया, इसे तो मैं भी अब फॉलो करूंगी। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात यह है कि नमक, ऐसा बोलते हैं कि नमक जो घर के खाने में जितना नुकसान करता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान स्नैक्स के रूप में करता है। आजकल तरह तरह के चिप्स हैं, स्नैक्स हैं जो आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपको वो खाने से नुकसान होता है। लेकिन अब बात ये हो गई कि वो आपके लाइफ का एक पार्ट हो गया है। शाम को कोई भी हो, ज़्यादातर ये कोशिश करता है कि बाहर से आपने एक चिप्स का पैकेट लिया या कुछ भी खरीदा, खा लिया और वो आपका उससे जायका भी अच्छा हो जाता है। उसके लिए क्या करें? देखिए मुक्ता जी, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि व्हेन वी गो एंड आउटसाइड ईटिंग हम लोग करते हैं तो कंपैरेटिवली हम हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। घर का बना साफ सुथरा, शुद्ध और ताजा खाना डेफिनेटली बेटर होता है बाहर के खाने से। तो जब हम बाहर जाकर के बहुत चटपटी चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसमें वास्तव में सॉल्ट बहुत अधिक होता है और ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप जो है अपना टेस्ट भी करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप रोज बाहर जा रहे हैं। तो वैसे तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप रोज बाहर खाइए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में आपकी तबीयत, पेट वेट सब अपना जवाब दे जाएगा, आपको अच्छे से जवाब दे जाएगा। क्योंकि हम लोग अब उस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम लेके नहीं चल रहे हैं कि हम व्हाटसएवर वी आर ईटिंग एंड हमें डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं हो रहा, तो वो सब लोग बीमार पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही कंट्रोल, बाहर का खाना केवल स्वाद के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। लेकिन आप अगर रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे, क्योंकि देखिए बाहर जो लोग आपको खिला रहे हैं उनका तो सीधे से मतलब है कि खूब बढ़िया से घी डालें, बहुत बढ़िया से नमक डालें, आपका स्वाद बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा स्वाद के लिए नहीं जा सकते, हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो फिर मैं कहना चाहूंगा, आप अपना इलेक्ट्रोलाइट चेकअप कराइए, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो दिन भर थकावट रहती है, जो आपको इरिटेबिलिटी बहुत अधिक है, जो आपको जरा सी बात पे एंगर, गुस्सा बहुत अधिक आ रहा है, आपको चक्कर की फीलिंग होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सॉल्ट इंटेक, जो बाहर आप मूड ठीक करने के लिए जाते हैं रोज शाम को कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कहीं ना कहीं इरिटेबल रहता हूं, तो लेट मी गो आउटसाइड और बाहर खा के आए और फिर अगले दिन और गुस्सा बढ़ जा रहा है। तो सॉल्ट इंटेक बढ़ता जाएगा तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। बाहर जाके आप, अच्छा है फैमिली के साथ गए हैं, लेकिन आपको नमक का ध्यान रखना पड़ेगा। तो नमक जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बैलेंस में नमक का इंटेक होना चाहिए। इतना नमक कि आपको स्वाद दे लेकिन आपकी सेहत खराब ना करे। और जिन लोगों को इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बोलते हैं, उसमें सोडियम आयन बेसिकली देखना होता है। जब भी सॉल्ट इंटेक जो है वो अधिक होता है तो हमारा सोडियम आयन बढ़ा हुआ आता है, और सोडियम आयन जब बढ़ा हुआ आता है तो बॉडी में बहुत अच्छे से वाटर रिटेन हो रहा होता है। आपका फेस में स्वेलिंग आ रही होती है, आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही होती है, और जब बहुत अधिक कंडीशन खराब होती है पूरा शरीर हमारा सूजता है। तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं। तो आप, अगर आपको लग रहा है आज की डेट में कि आपका सॉल्ट कहीं बॉडी में अधिक तो नहीं है, तो यू गो फॉर चेकिंग योर सीरम इलेक्ट्रोलाइट।
उसमें अगर सोडियम अधिक आ रहा है तो आप थोड़े समय के लिए अपना सॉल्ट इंटेक काफी कम कर दीजिए, और फिर जो मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल सा तरीका बताया है उस तरीके को अडॉप्ट करके अपने सॉल्ट इंटेक को बैलेंस में लाइए, सो दैट स्वाद भी रहे, सेहत। नहीं तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें कितना नमक खाना चाहिए? क्या उसमें भी कुछ फर्क होता है? जो स्मोक करते हैं उन्हें कुछ लेवल ऑफ कितना उनका नमक का लेवल होना चाहिए? देखिए, नहीं, क्या होता है कि अगर आप कहते हैं ना कि एक बुरा काम कर रहे हैं और एक तरफ से आप 2 बुरे काम कर रहे हैं, तो आप यू विल बी प्रोन फॉर हैविंग मेडिकल कंडीशन। तो इसका 5 ग्राम नमक भी नहीं एक तरह से बर्दाश्त कर पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप तीसरा चीज भी बोल दीजिए, कोई आदमी शराब भी पीता है, स्मोक भी करता है और नमक भी अधिक खाता है, तो एक तरह से तीनों तरफ से नेगेटिव फोर्सेज उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, तो वो बहुत बहुत बीमार हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप को हर बुरी चीज को छोड़ना है, हर बुरी चीज को छोड़ना है। और सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसका तो इंटेक मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको करना है जितना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब ये 3 मिलके तो पूरा डिजास्टर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ये नॉर्मल नमक जो हम यूज करते हैं, क्या हमें सेंधा नमक यूज करना चाहिए? हाँ, यस, सेंधा नमक जो है उसकी एक खास बात है, नमक जो होता है इन जनरल तासीर में गर्म होता है। सेंधा नमक वो गर्म है जो आप जिसे बोल सकते हैं कि वो गर्म, ठंडा भी बोलते हैं उसको हम लोग, अनुष्ण शीत बोलते हैं, ना गर्म है ना ठंडा है। तो डेफिनेटली अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ये नमक जो आज अवेलेबल हमारे सोर्स हैं उनसे काफी कुछ आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल नमक, आप अगर सेंधा नमक के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छी बात है। नहीं तो क्या बच्चों में भी हम वही यूज करें, या बच्चों में अवॉइड करना चाहिए, बच्चों को नॉर्मल नमक देना चाहिए और बड़े जो है सेंधा नमक यूज करें? बच्चे भी सेंधा नमक खाएं। और एक चीज और बताता हूं कि अगर हमने जो बार बार मैं 4 से 5 ग्राम मात्रा कह रहा हूं, ये बड़ों की मात्रा है। अगर हम बच्चे घर में 12 साल से नीचे हैं तो दे शुड नॉट टेक मोर देन 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट एवरी डे। तो उनको तो बच्चों को कम नमक चाहिए होता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ये ना सोचे कि बच्चे तो पचा लेंगे, बच्चे अच्छी होनी चाहिए। तो इन जनरल से जो चिल्ड्रन है उनका सॉल्ट इंटेक मस्ट बी लेसर। मतलब अगर 5 ग्राम मैक्सिमम रखता हूं तो शायद अपने 15 साल के बच्चे के लिए मैं 3 से 4 ग्राम जाऊंगा। तो सॉल्ट इंटेक बच्चों में और कम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।